अरे नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते लल्ली, नमस्ते। और सब बढ़िया? हाँ सब ठीक है। चलो बढ़िया, ठीक ही रहना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ तुम्हारा बेटा नहीं दिखाई दिया बहुत दिनों से। बेटा? हाँ। बेटा क्यों दिखाई देगा? बेटा तो इंजीनियर हो गया ना। अच्छा, शहर चला गया, उसे 3 साल हो गए यार। इंजीनियर हो गया? ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो तुमने दावत भी न खिलाई हमें। दावत का की खिलाऊं लल्ली? पढ़ाया लिखाया मैंने, पैसा अब तक खर्च करता आया, मैं इंजीनियर हो गया। अब इंजीनियर उसका फर्ज बनेगा, कमा के देगा जब करूंगा दावत। नहीं, फर्ज तो ये भी बनता है कि जैसे कोई भी बच्चा नौकरी पर लग जाए तो उसका छोटा मोटा फंक्शन तो करना चाहिए ना, खुशी तो मनानी चाहिए ना। फंक्शन हमारे यहाँ नहीं होते, हमारे तो पिछवाड़े घिस गए उसे पढ़ाई कराते कराते। तू कह रही है फंक्शन कर दो? मालूम है कम से कम 20 लाख रुपए में पढ़ा है अब तक मुझे लड़का, पढ़ा लिखा के और क्या कहते हैं पहुंचाते में। तो कमाई भी तो वो तुम्हारे लिए कर रहा है, कमा के किसको देगा? तुम्ही को देगा। यही बात की तो चिंता है, इसी बात का तो रोना है। उसे मिलते हैं क्या कहते हैं 1.5 लाख रुपए महीने, और उसमें से मेरे हाथ में 40,000 रुपए थूक रहा है। बता, अभी तक 3 साल से। बताओ, कर 3 लाख दिए तो कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। 3 लाख नहीं, 1.25 लाख उसे तनख्वाह मिलती है। अच्छा, उसमें से 40,000 रुपए पहुंचाता है बस। बाकी का पैसा जा कहाँ रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही। अपने भी खर्चे होते हैं तो लल्ली इतने खर्चे, इतने मानता हूँ 10-20 हजार खर्च कर लेगा, 1 लाख रुपए बहुत होते हैं। अब ऐसा है ना, थोड़ा लेटेस्ट जमाना आ गया है। अरे मैं तो ये कहा कुछ कितना भी लेटेस्ट जमाना आ गया, ऐसे ही मेरा धुन्ना आया लेटेस्ट जमाना। अरे लेटेस्ट जमाने का मतलब ये थोड़ी है कि दुनिया भर का खर्च करो तुम। अरे तुम्हें ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, उड़ते उड़ते तो थोड़ा बहुत मैंने भी ये सुना था कि उसने पसंद से शादी करी है, लव मैरिज। उड़ते उड़ते? हाँ। खूब धुआंधार पसंद से शादी करी। कौन सी लव मैरिज? लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज वही टूरू लव। मैंने उसमें सुना था यूट्यूब पे, मेरे में उसमें आता है फोन में टूरू लव। उस पे ऐसी ही शादी कर ली उसने, लव मैरिज। अच्छा हाँ। ओ तरबूज छूट गई बाकी। यही बात का तो रोना लल्ली। अब तू देख, मैंने कुछ अरमानों से अगर मैं शादी करता, ये टूरू लव वाली कहानी नहीं होती, और मैं शादी करता तो मैं कम से कम 50 लाख रुपए तो उनसे लेता दहेज में। इधर 4 पहियों की गाड़ी दिलवाता अपने छोरे को, और ये समझ ले कोई बात की कमी नहीं होने देता। और आज उसने अपनी मर्जी से शादी करी तो मिला क्या? धुन्ना। धुन्ना मिला है, 1 रुपए चवन्नी नहीं दी। और क्या होता है? धुन्ना होता कुछ भी नहीं, कंगाली के अलावा कुछ नहीं मिला। धुन्ना ये होता है। अब ये समझ ले उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली। लड़की इतनी हाई लेवल डली आया कि वो स्ट्रेट बाल करा के मुंह गाड़ के डोलती है। बताओ किसकी शर्म करूं मैं, किसको बताऊं? अब एक बात बताओ, वो नौकरी कर रहा है तो शादी भी तो अपने हिसाब की लड़की से ही करेगा ना। ऐसा कोई बेकार के हिसाब की लड़की से कराता? मैं मालूम है लड़की देख के आया था, उसके लिए मास्टरनी, स्कूल में मास्टरनी थी, सरकारी टीचर। 40,000 रुपए 50,000 रुपए तनख्वाह थी उसकी। तो कुल मिला के बात ये है, तुम्हारे इस बात की बिलबिलाट उठ रही है कि मैंने जितना लगाया मुझे मिला नहीं, दहेज मिलता। अगर तुम अपनी पसंद से शादी अच्छा तू बता, तेरे बाप ने शादी की तेरी, अच्छे घर में तू डाली, तो तुझे दहेज दिया कि नहीं? दिया कि नहीं मुझे बता। तो हर बच्चा अपने क्या कहते हैं सुख देखता है कि नहीं? अब मैं भी तो चाहता हूँ, मेरे भी तो अरमान थे। एक ही लड़का था मुझ पे, उसे इतना पढ़ाया लिखाया और उसके बावजूद भी कुछ नहीं। देखो ताऊ जी, एक बात बताऊं मैं, वो तो खैर अपनी अपनी हिसाब की बात है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहते हैं। अरे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के हिसाब। तो लल्ली मेरी भी बात सुन ले, जब क्या कहते हैं मुझे वो कुछ नहीं दे रहा तो मुझसे ले भी नहीं लेगा सिंगट्टा। कम से कम 2 करोड़ की जमीन है मेरे पास, और क्या कहते हैं ये समझ ले घर मकान से लेकर हर चीज से ले लूं। पिछवाड़े पे दूंगा ला तो निकाल के बाहर कर दूंगा, जो कमाया उसे खा। मरने के बाद तो वो खुद ही उसकी हो जाएगी। दान कर दूंगा, पर उस हरामखोर को नहीं दूंगा चवन्नी भी। फिलहाल तो मेरी कमर में दर्द हो रहा है, अंडी के तेल से मालिश करूंगा। चल निकल ले। श्यापता रामचंद्र भगवान की प्रणाम बाबा जी। प्रणाम पुत्र प्रणाम। सगाई क्यों छू रहे हो? हंस क्यों रहे हो? मैं बाबा जी प्रणाम प्रणाम। वैसे बाबा जी तुम्हें पहली बार कभी नहीं देखा यहाँ पे। हम आते भी नहीं है। क्यों? हम तो सदियों में एक बार चक्कर लगाते हैं। सदियों में? हाँ हाँ हाँ। कौन हो रही हो? अश्वत्थामा हो रही हो? सदियों में चक्कर लगाओगे? अश्वत्थामा मरे नहीं है अभी तक, मुझे पता है। तुम अश्वत्थामा नहीं हो सकते। नहीं, अरे हम बड़े योगी पुजारी महात्मा हैं। ये मान सकते हो। पता नहीं है अभी। मुझे क्या पता, तुम तो पहली बार देखो। मुझे क्या पता तुम महात्माओं का घंटोली हो। घंटोली कहाँ से लगता है? मेरा कहने का मतलब ये तुमने पफ क्यों बना रखा है? ये हमारे बाल हैं, इन्हें धोते नहीं हो तुम? नहीं, ऐसा है हमने संन्यास लिया था कि हम 1000 साल तक नहीं नहाएंगे। हाँ जी। अब मुझे ये बताओ बाबा, मुझसे क्या चाहते हैं आप? बच्चा
मुझे ऐसा लगता है, रुक जा। रुक, मैं तो रुका ही हुआ हूँ बहुत देर से। रुक जा। रुक गया। तू संकट में? वो तो बता। हम्म। तुझ पे पैसे की कमी है पुत्र? ना, पैसा तो बहुत है मेरे पास अभी। हाँ, लेकिन बाहर का पैसा नहीं आ रहा। पैसे की कमी चल रही है। जिसने लिया है तुझसे वो तुझे पैसे देना नहीं चाहता। अरे अपना ही है महाराज, अपना ही। हे प्रभु धन्य तुम तो, तुमने तो बता दी। हाँ, और तो और देख, अभी की बात बताऊं तुझे? बताओ। अभी तो इसमें ये अंडी का तेल है। वो तो है। और इस अंडी के तेल को तू अपनी कमर पे मलवाने के लिए ले जा रहा है। मलवाने के लिए मलूंगा मैं ही, मेरे यहाँ मलने वाला कोई नहीं है। किसी पे तो मलवाएगा? नहीं, अपने आप मलूंगा। खुद तो मलेगा? हाँ, अपने आप मलेगा कमर पे ही? मलूंगा। बात सत्य है या नहीं? सत्य है। बता। बिल्कुल। बस तो अब देख पुत्र, हाँ, मैं तुझे बताऊं, देख तेरे ऊपर जो है बहुत गंदी शक्तियों का प्रहार किया गया है। गंदी शक्ति? यस। मतलब कैसी है? जी महाराज। हाँ पुत्र। महाराज पैसा तो फंस गया है कहीं। पैसा फंस गया है और तू बहुत कष्ट में है। बहुत कष्ट में महाराज। तुझे दिन रात चैन नहीं पड़ता। महाराज मैं एक बात बताऊं अपनी तुम्हारी ईमानदारी की। बता पुत्र। यूँ समझ लो, धन की तो अभी भी कमी नहीं है। खैर भगवान की ऐसी कृपा है मुझ पे। 2-2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी भी है। आने वाले समय में हो जाएगी पुत्र। अब हाँ, ये लकीरें दिखा रही हैं। किसी ने तेरे पैरों के नीचे से मट्टी लेकर के शमशान घाट के मुर्दे के ऊपर जला दी है और तेरा बुरा होने वाला है। हनुमान। ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ है महाराज। अब इस विपदा की घड़ी में से तुम्हें निकाल। हम निकालेंगे। कैसे? अगर इस विपदा की घड़ी में से निकलना है तो हमारे पास आना पड़ेगा या कुटिया पर। अच्छा, आ जाऊंगा। और कुछ दक्षिणा लेकर के आना, क्योंकि देख दाम करें काम समझ गया। ठीक है, चिंता मत करो। मैं कुटिया पे आ जाऊंगा। बस ठीक है। अब तू जा और हमें भी चलने दे, क्योंकि हम 2-4 घर कुछ व्यवस्था रोटी पानी की पहुंचाती हूँ अगर जो नहीं। तुम अभी घर चलो। अभी नहीं, अभी तो मैं जाता हूँ। मैंने अभी चटनी और रोटी बनाई है दही के संग। मठा भी मिलेगा। हाँ, मैं घी मारूंगा उस पर उंगली से। हाँ, तो मैं ऐसा है अभी थोड़ा नगर का भ्रमण करने के लिए जाता हूँ। जी। अच्छा पुत्र। हाँ, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है पन्नालाल। पन्नालाल घंटोली दास। मेरे पिताजी नाम का घंटोली दास उनका सरनेम था। मेरा नाम पन्नालाल घंटोली दास। चल पुत्र, हम तेरी दुविधाओं का निवारण करेंगे, तुझे कष्ट से मुक्त करेंगे और तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ऊंचाइयों पर? हनुमान। श्री राम। बाबा सही कह रहे हैं। लगता है मेरे पैर की धूल की मिट्टी लेके किसी ने शमशान घाट में हकीकत में ही रख दी थी। नहीं तो इतनी परेशानी कभी जिंदगी में नहीं आई जितनी परेशानी मुझ पे अब आई है। वो मेरा लौंडा जो मेरी हर समय हर बात मानता था, आज तक मानता हुआ, उसने मेरे को तनख्वाह देना बंद कर दिया। इसका मतलब ये सही कह रहे हैं। कुटिया पे जाना चाहिए। ला देखो क्या होता। आलाक निरंजन बम बम भोलेनाथ महाराज शंभु। हनुमान? मैं तुम्हें हनुमान नजर आ रही हूँ? पुत्री, हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। अच्छा, हमारा अपमान करती हो पुत्री? ना, मुझे तो अपमान करना ही नहीं आता बाबा। कैसी बातें कर रहे हो? हो क्या दिख गया अब तुम्हें? घर में बड़ी बड़ी विपदा है। अच्छा, चुड़ैलें नाच रही हैं। अरे बाप रे, हैं? लेकिन मुझे दिखाई ना दे रही। कहाँ है? किधर नाच रही है? तुझे नहीं दिखेगी क्योंकि तेरे बालों को काट करके और तेरी साड़ी का एक ठोक काट करके शमशान घाट में जला दिया है। बाल उन्होंने ना ब्यूटी पार्लर पे कटवा के आई, बहुत फूल के फूट गए, इनकी बेकार हो गए। किसी दुश्मन ने जलाए तेरे? किसी बैरी दुश्मन है कोई तेरा? मेरा कोई दुश्मन ना है। कैसी बात कर रहा? मैं इस गांव की लौंडिया हूँ। ससुराल तो मेरा बाहर है। पुत्री, मैं तुझे जो बता रहा हूँ, मैं देख अब तुझे कुछ चीजें बताता हूँ तेरे साथ होने वाली। हाँ, बताओ। तू कल परसों ट्रक से बची थी? नहीं, ट्रक मुझसे बचा था। मैं ट्रक से क्यों बची थी? बात तो बोल रही है। कैसी? तुम गलत कह रहे हो। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है। ट्रक से मैं नहीं, बल्कि ट्रक मुझसे बचा था। पैरों के नीचे तेरे चींटी आकर के मर गई। उसने शराब दिया तुझे? कब? मुझे बता रही है चींटी मर गई? चींटी आके मरी? अरे मेरे पैरों से क्या, नया चलते फिरते लोगों कितने सारे चींटी आ जाती है पैरों के नीचे। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। और तुझे चींटी ने शराब भी दिया है। और सुन, अच्छा, उसने ये कहा था कि तू भी मेरी तरह चींटी का ही बोले, है ना? ये बोल दिया होगा और इससे ज्यादा कुछ बोला नहीं होगा। तू मेरी बात को मजाक में ले रही है पुत्री। देखो ऐसा है, ये जो तुम चला रहे हो ना, खईस भूत जिंद चुड़ैल, जो मेरे घर पे रहने दो। ये तो हमेशा रहते हैं मेरे पास ही। सुन, तुझे एक बात बताऊं,
तेरे इसी गांव के पन्ना लाल है रहने वाले। हाँ है। पन्ना लाल के ऊपर इतनी बड़ी ये समझ ले किया कराया है कि उसे कोई उतार नहीं सकता, सिर्फ हमारे, क्योंकि हम जानते हैं उसके बारे में निवारण। अरे उनकी पैरों की मिट्टी को लेकर के किसी शमशान घाट के मुर्दे के ऊपर जला दी है। हाँ शमशान घाट के मुर्दे? हाँ जलाई होगी। क्या हाँ, कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। उससे बड़ा जिंद और उससे बड़ा भूत पूरी दुनिया में नहीं है, मैं सच बताऊं। देख ज्यादा, क्योंकि ये 420 का काम तो वो करता ही है, और एक नंबर का पैदाइशी झूठ बोल के लड़के की शादी करी। हमारा भक्त कहता है सुनो लड़के, और कहता ही है कि लड़के ने लव मैरिज कर ली। अब लव मैरिज कहाँ से कर ली जब तू लड़की देखने गया था? वो समझ में नहीं आ रही है। अरे चुप, हमें सिखाने लगा वो। तू हमारी शिष्य के बारे में अपमानजनक बातें कर रही है। ऐसा है, ये उंगली साइड में रख के बात करा करो। जो उंगली मुझे दिखाता मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे बाबा हमसे तू ऐसे बात कर रही है, अकड़ के बात करेगी तो हमसे? तुम कौन हो? तुझ में मंत्र मार दिया तो कला मंडी खाएगी यहाँ पर। अच्छा कहीं ऐसा ना हो तुम 10 जगह कला खाते नहीं, मेरे एक मुक्का पड़ते ही। देख लो ना, सही देख के बात करा करो। तुम कहाँ बूढ़ी अम्मा जी लग रहे? कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? कम से कम ये तो देखा करो कि बात किससे कर रहे हो। पूरे गांव की चौधराइन हूँ मैं। अच्छा तू चौधराइन है? और क्या? चल ऐसा है, तेरे घर का जो निवारण करता हूँ मैं, तेरे अंदर जो है वो जो बैठी चुड़ैल है वो तुझसे मना करवा रही है। तेरे अंदर बैठी चुड़ैल तुझसे ये भगवा रही है। अरे मुझसे कोई नहीं भगवा रहा है, और ऐसा 2-4 रुपए लेने तो बात करो, या तो दफान करो यहाँ से अपनी सूरत। लड़की गेट आउट, निकलो। मैं शराब दे दूंगा तुझे। अरे शराब ही पीनी है तो ठेके पे जाके पियो। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं उड़ा जा, कुछ नहीं है। आने वाले 30 दिनों में ये तेरा घर जल के भस्म हो जाए। आने वाले 30 दिनों में तुम्हारी अर्थी को कांधा लगाने आऊंगी, चिंता ना करो। अच्छा हाँ चलो, अपमानजनक बात है। मैं एक कांधा लगा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक कांधा और सही, 4 का लगता है, मैं 5 में लगा दूंगी। आज ब्राह्मण तेरे द्वारे से, आज ऋषि तेरे द्वारे से नाराज होकर के जा रहे हैं। अरे और ऋषि अपने अच्छा दिन तो सुधार लो, पहले भीख मांग के घूम रहे हो। ये जादू टोना मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है, इतना ध्यान रखना। हाँ गाँव के लोगों को बेवकूफ बनाना। और सुनो, जिसकी तुम बात कर रहे थे ना, पन्ना लाल की, पन्ना लाल मेरा बड़ा भूत है। तुम्हें घुमा के गन चक्कर बना के न जाने कौन सी पोखर में फेंक के आएगा, इतना ध्यान रखना। अरे चुप। हाँ आया लुगाइयों जैसी शकल लेके, पफ बना के, लिपस्टिक बिंदी और लगा लेता। बगीची वाले बाबा, बगीची वाले बाबा। आभरा का डाभरा मैं करूंगा तुझे बाबरा है? नहीं, मेरा मतलब है श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। आयुष्मान भव। बाबा तुमने मुझे बुलाया था? बुलाया था हमारी कुटिया पे आना। हाँ बुलाया मैं था। आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। अब तू ऐसा कर, अंदर प्रस्थान करके चल और बैठता हूँ, फिर तेरा क्रियाक्रम करता हूँ। आजा। क्रियाक्रम? मारोगे क्या मुझे? सियापत रामचंद्र की जय। हनुमान बैठ जा बेटे। चटक रहे हैं ये तो। कमजोरी की परियां है, कमजोरी की परियां है बाबा। हरि शरणम। अभी बंद हो जाएगा परिया का दर्द, चिंता मत कर, अभी बंद हो जाएगा। देख बाबा तेल लगा लगा के पागल हो गया उस पे अंडी का। फूक लगा देख, मैंने फूक लगाई है तुझ पे। अब देखा बंद होगा, देख हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब देख, अब मैं तुझे इससे ज्यादा दर्द तो मेरे सीने में छुपा है, उसे बंद करो बस। अब मेरी बातों पे आ जा। बताइए। देख बात ये है, बहुत गंभीर बात है कि तेरे ऊपर जो किया कराया है। बताया था आपने, जो करे थे धूल फूल ले लिए मेरे पैरों हाँ, के नीचे। पैरों के नीचे। वो उसका करेगा क्या? मेरी बर्बादी चाहता क्यों है वो आदमी? वो इसलिए चाहता है पुत्र, मैं तुझे बताऊं, तुझ पे जमीन जायदाद तमाम दौलत शोहरत है। अच्छा वो इंसान कोई बाहर का नहीं है, तो वो घर का ही इंसान है। तो फिर बाबा ऐसा करो, उसे बर्बाद कर दो, उल्टा कर दो उस पे। नहीं, वो तेरा कोई अपना है, नाम नहीं बताऊंगा पर ना, और तेरा घनिष्ठ है। और सुन, स्त्री है, पुरुष भी नहीं है कोई। मुझे उस पे हो रहा है, क्या कहते हैं, दूध वाले की लोंडिया पे सब। अब ये नहीं बताऊंगा, स्त्री है। और किसी स्त्री तो बता दो रंग रूप में कैसी है? रंग रूप भी नहीं बताऊंगा। क्यों? शरीर के बारे में बता रहा, हल्की है भारी है? शरीर कैसा है बाबा? बता दूं? बता दो बाबा। अब रुक जा, कृपा हो जाएगी। हाँ, उसका चेहरा भारी है, आंख मोटी मोटी है और नाक पतली है, पतले पतले होठ हैं उसकी। अच्छा, अब तू समझ जा। और भारी, पूरा बदन भारी है उसका। है मतलब कि वो दूध वाले की लौंडिया है। हाँ, अब ये नहीं बताऊंगा। नहीं, अब तुम्हें बताने की जरूरत ही नहीं है बाबा। ऐसी कोई छोरी नहीं है उसके अलावा इस घर में। शरीर में बहुत तंदुरुस्त है।
दो। एक और बात नहीं निकल आई, तो बिल्कुल हकीकत में वही है। हाँ बस यही वाली बात है। और देख ले मैं उसके नाम का चढ़ावा उतारा कर दूंगा। क्या करवा दे? करवा दो। हैं? दक्षिणा दक्षिणा मूर्ख, 20 रुपए दे रहा है मैं। बाबा बहुत होती है, बीड़ी ना का बंडल आ जाएगा एक, मैं बीड़ी पीता माचिस उसके संग फ्री आएगी 10 रुपए में। रख ले से। अब सुन, इसमें कम से कम रख 551। बाबा मैं चल रहा हूँ, आदमी का नाम तो पता पड़ गया, मैं देख लूंगा अपने आप। तो 551 तो है नहीं है मुझ पे। अगर 20 रुपए लेने हैं तो दे लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। फिर तेरा मैं उतारा नहीं कर पाऊंगा। उतारा वो तुझे मार दे चक्कू से, मुझे नहीं पता। अरे इतना कहीं दुनिया उसमें जान नहीं है, मुझे चक्कू से मारेगी, मैं उसकी खड़िया खड़ी बिस्तर गोल कर दूंगा। क्या समझ रहे हो? बहुत बड़ा कमीन आदमी हूँ मैं। अरे तो अब जितने हैं उतने रख जा चल। 20 रुपए दे रहा था, तुमने लिए ही नहीं। नहीं वो रख जा जो रखने में पुत्र, और रख इसमें। अब नहीं है, समझा कर। अरे बाबा शाम को पौवा लेना, 60 रुपए छोड़े इसी चक्कर में मैंने जिम में। बस यही तेरे अंदर कमी है, पौवा लेना ये नहीं लेना है। बाबा एक बात और, देखो तुम्हें मैं खुश कर दूंगा। मेरे लग रही है तो खुश कर दूंगा, तो मैं दूध पिलवाऊंगा, चाय पिलवाऊंगा, घर में रोटी खिलवाऊंगा, दावत खिलवाऊंगा, पनीर की सब्जी, भुर्जी, रायता, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए आ जाएगा। बता मेरी एक कष्ट का निवारण और कर दो। बोलो कष्ट। ऐसा है, मेरा जो बेटा है ना वो है इंजीनियर। अच्छा। मेरा लड़का कमाता है 1.25 लाख रुपया। अच्छा। उसमें से 40,000 रुपये भेजता बस। अच्छा सुनो, अच्छा 40,000 भेजता तो अभी कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं, मेरा लौंडा खर्च कर रहा, मजे ले रहा, मौज ले रहा है जिंदगी की। बेटा है बेटा है। उसने अपनी मेरी बिना मर्जी की एक लड़की से शादी कर ली। शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया। अब वो लड़की मेरी इज्जत नहीं करती, घूंघट समझ लो। मैंने बीच में बुला ली थी शुरू में, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी ना। तो वो घूंघट करती नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? जूता और मारेगी आने वाले समय में। जूता क्यों मारेगी? बिल्कुल, मैं तो कुछ ऐसा किया भी नहीं है बाबा। वो नहीं किया, लेकिन जो तेरे बेटे ने किया वो गलत किया बाबा। इसका और कुछ निवारण नहीं हो जाएगा। बताओ तो। दाम लगेंगे कितने? दाम लगेंगे 1100 है। 1100 रखो अभी बाबा। तो नहीं, और अभी उसके नाम की सामग्री छोड़ता हूँ बाबा ना, उसका बोल्ट ढीला हो जाए। मेरी बात सुनो, 1100 तो है नहीं है। देखो तुम्हारे सामने मैंने 80 रुपए निकाले थे, 60 बचाए थे पौवे को। ऐसा है, इन 60 रुपए को ले लो और आज मैं पौवा नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरा ये काम कर दो तुम। मैं मुझसे भी ज्यादा गरीब आदमी है कि नहीं, मेरा मतलब ये है कि कितने रुपए रख रहे हो? 60 ही है, 20 पहले दे दिए मैंने, 80 है। 60 रुपए? हाँ। इनमें क्या हो जाएगा बाबा? तो नहीं है, फिर मैं खैर 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 मैं कर दूंगा, चिंता मत करो। कब आऊं तो? अब तुम आना करवाने शनिवार को। शनिवार को? हाँ। दिन में? रात में? रात में। क्या बजे? 12 बजे है। 12 बजे? हाँ 12 बजे। तुम इस कुटिया में क्या करोगे? बगीची पे, यहाँ पे पीछे शमशान है बाबा। कोई बात नहीं, वहीं बैठता हूँ शमशान में। है? अरे दोस्ती है मेरी, और चुड़ैल डाइनी शागनी सब साथ में नाश्ता करते हैं हम लोग। तो बाबा मेरी दोस्ती थोड़ी है, तुम ही तो नाश्ता करते हो, मेरा तो वो नाश्ता बना देंगे। नहीं नहीं, मैं तुझे बैठा के करवाऊंगा, उनके साथ भोजन करवाऊंगा। ना बाबा, भोजन नहीं करने मुझे खाली निवारण ढूंढना है। हाँ ठीक है, हो जाएगा बाबा। एक बात तुमने सही बता दी मुझे। बताओ। वो जो मिट्टी उठाई है ना, हाँ। उसकी सही बता दी। आज उसकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल लगी, शमशान में जलाइए। आज उसकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल लगी रही, तो मेरा नाम भी पन्नालाल घंटोली। बस तेरे नाम से जलाइए। हाँ नाम से भी जलाइए। नाम से। मेरा नाम भी पन्नालाल घंटोली नहीं। बस बस जा, सबक सिखा। चलता हूँ बाबा। आबरा का डाबरा करूंगा तुझे दोबारा बाबरा। चल 60 रुपए शाम को दे दूं? ले जा रहा हूँ, पौवा मार लूंगा। नहीं मानेगा तो मूर्ख, छोड़ू चुड़ैल। दूध वाले की लड़की। अरे ताऊ जी आप, नमस्ते। खाए की नमस्ते? कोई नमस्ते भमस्ते नहीं है तेरी। और सुन, तू मुझसे फालतू मत बोला कर। और तू क्या है, मेरे ऊपर भूत छुड़वा दिया? मुझसे बड़ा भूत है इस पूरे उसमें कोई? तूने तो एक छुड़वाया, अगर पूरे शमशान के भूत तेरे पीछे न लगा दिए तो मेरा नाम भी पन्नालाल घंटोली दास नहीं। अरे तुम खुद अपने आप में एक भूत हो। तुम काहे को भूतों के चक्कर में पड़ रहे हो? मुझे ये बता, तुझे मिल क्या गया है? तू इतने शरीर की तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट इस गरीब से सूखे से शरीर से तू क्या लेना चाहती है? मैंने कहा तुम पे भूत खाई जिंद झड़वाए। तूने मेरे पैर की नीचे की मिट्टी नहीं उठाई। हाय दैया।
ये बता, तो ये बात बेटा अच्छी नहीं है। हम तुझे इतना मानते हैं, प्यार करते हैं, तो हम ये कहते हैं तू 1 साल से यहाँ पे घर पे पढ़ी है। हमने आज तक तुझसे यूं कही, क्यों पढ़ी है, क्यों अपने बाप का हराम का सा खा रही है यहाँ पे? हमने तो नहीं कही, क्योंकि हमारा कौन सा खा रही है तो हम क्यों कहेंगे। लेकिन तुझे ये बात समझनी चाहिए कि हमारे बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पन्नालाल घंटोली दास इतना बढ़िया आदमी है, वो अपने बेटे से परेशान हूँ मैं, अपने बेटे से परेशान हूँ, अपनी बहू से परेशान हूँ। तू क्यों मुझे परेशान कर रही है, परेशान आत्मा? अरे मैंने कहा तुम्हें परेशान करा? मैंने कहा तुम्हारे पैरों की मिट्टी ली? ऐसे फालतू बकवास कर रहे हो। तूने मेरे पैरों की मिट्टी लेके शमशान घाट में जाके आग लगवा दी उसमें मेरे नाम से। अच्छी बात थोड़ी है। अरे बाप रे, ये स्क्रिप्ट लिख के लाए हो या फिर किसी राइटर से लिखवाई थी? राइटर मैं नहीं जानता, राइटर और स्क्रिप्ट मुझे नहीं पता। मुझे तो ये बात मेरे बाबा ने बताई है। कौन से बाबा ने? बगीची वाले। बगीची वाले? हाँ, जो पब बना के रहते हैं। वो पाखंडी? पाखंडी? अरे उसने बताया था। हाँ, उसने बताया। मैंने उसमें लतेड़ मारी थी। क्यों? बेइज्जत करके निकाला था। क्यों लल्ली? क्योंकि वो पाखंडी है, इसलिए मैंने यहाँ से इनकी तिड़ी फोड़ ओलो, यहाँ से निकल लो अब तुम। है? हाँ, वो तो तेरी बहुत बुराई कर रहे हैं। बुराई करेंगे ना, लूटने को ना मिला। मैं करे मोटी सी भैंसी औरत है और उसी ने तेरा करवाया उतारा पूरा तारा। और फिर सबसे बड़ी बात बताऊं, वो 1 नंबर के क्वार्टरबाज पौआबाज, वो तुम्हारी बिरादरी से ही है, बिल्कुल तुम्हारी बिरादरी के ही पौआ वाले। हाँ, और क्या? मेरा तो लल्ली 60 रुपए ले लिए उसने पौए के, और 20 रुपए पहले लिए, 80 रुपए ले लिए मुझसे। और तेरी तो इतनी बुराई कर रहा, यूं कह रहा कि तुम्हारे पैरों की धूल नीचे से लेके और शमशान घाट में आग लगा के तुम्हारे ऊपर उतारा करवा दिया है उसने। मैं तो यही सोच रहा तेरा क्या दिया। पहली बात तो ये है नहीं है। हाँ? है ना, जितने भी ये बाबा और ये सब होते हैं ना, क्वार्टर लगा के आते हैं तुम्हारी तरह। चल तू छोड़ इन सब बातों को। और मैंने ऐसा करवाया नहीं है। लल्ली और तुम्हें पूछ लेना चाहिए था मुझसे। लल्ली, अरे हटो, मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरी बात सुन, मैं तेरी हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरे हाथ की जोड़ रहे हो? मैं किसी से अब आगे से बात तो मैं। लेकिन उस बाबा की खैर नहीं है। वो तू देखियो, उसकी कैसी बैंड बजाती हूँ। तुम भी आ जाना बचाने तो कुछ ना कर पाओगे। मैं क्या बताने लगा, मेरे कौन सा बाप और मेरे खानदानी लग रहा है। वो मेरे रिलेटेड तो है। 80 रुपए खा गया है मेरे, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा। तो कोई नहीं, 80 का पौआ मंगा लेना उससे। वो बात की बात है, मैं चल रहा हूँ। बिरादरी तो एक है, पौआ में आ जाओ ना। आशीर्वाद तुझ पे, सॉरी। ठीक है। ये पता नहीं कैसे पागल आदमी है, बाबा की बातों में आ गए। ओ बाबा, ओ बाहर निकल के ये रे आ गया है। हनुमान? फिर हनुमान मुझसे कह रहे हो? मैं हनुमान दिखाई दे रही हूँ तुझे? मुझे बेवकूफ, बदतमीज, इडियट। शराब दे दूंगा तुझे। हाँ, वो तो मुझे पता है, तू क्वार्टर पी के हमेशा रहता है। ऐसा मुक्का मारूंगी ना तेरे मुंह पे, तेरी नाक फूट जाएगी, पकौड़े जैसी तबोड़ा हो जाएगी। बताऊं तुझे अभी? बताइए। मुझे शर्म नहीं आई है? अरे मेरे कितने बड़े बड़े चेले, कितने बड़े बड़े शिष्य, मैंने कहाँ से विद्या ग्रहण की है। पता है कौन से चेले हैं? अब ज्यादा अंदर की बात मत बोल भैया, मुझसे ज्यादा मत बोल। अंदर की बात मुझे पता तेरे अंदर का भूत तुझे यहाँ लेकर के आया है। चुड़ैल, चुड़ैल, ऐसा थप्पड़ मारूंगी, बता रही हूँ मैं। वो सारा जिंद बाहर निकल जाएगा तेरा। मुझे पता है बेटी, मुझे पता है। तू अंदर चल। अच्छा चल, शमशान के पास चल, मैं शमशान में बैठा के तेरे ऊपर से भूत निकालूंगा। चल। चुप कर, बता रही हूँ अभी। मुझे पता है, वरना यहीं ढेर कर दूंगी तुझे, एक कवर तेरी भी। तुम ये बता, वो पन्नालाल से मेरे बारे में क्या क्या कहती तूने? मैंने क्या कहा? अबे सही बता दे, क्या कही है? मैंने कुछ नहीं कहा पुत्री। वो तो वैसे भी 1 नंबर का जलील आदमी है, उससे फालतू में मेरी भिड़वा रहा है। मेरी वैसे नहीं बनती किसी से गाँव में। मैंने कुछ नहीं कहा। तू नहीं तो कहा है। तू ही तो जड़ा है इस गाँव। तू मरता क्यों नहीं है रे? कब मरेगा बता, कब मरेगा? मुझे बता अब तू। मुझे बता कब मरेगा। अब देख, बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है तुम। ऊपर तो जाऊंगी, और जब मैं तुझे नीचे लेके आऊंगी तो कुछ ना बचेगा। नहीं, बता रहा हूँ तुझे मैं, अगर मैंने तेरी पोल पट्टी खोली तो संसार में कोई तुझे अपनाएगा नहीं। खोल जल्दी खोल, जल्दी खोल। यही खोल, खड़े होकर खोल। खोलो। नहीं खोलो। अबे खोलेगा जब तो देखूंगी। खोल जल्दी। अभी बताता हूँ तुझे। तू अपने पति से संबंध नहीं रखती? नहीं रखती, मेरी मर्जी। मैं नहीं रखना चाहती अपने पति से संबंध। अच्छा, बच्चा नहीं करना, मुझे बच्चा करना ही नहीं है। मैं तो मस्ती ऐसे ही लूटूंगी। वो भी बताऊं तुझे अभी। और तुम सास ससुर से भी इस तरीके से अभद्र बातें करती रहती है। करूंगी, मेरे सास ससुर में मारू, काटू, फेंकू, कुछ भी करूँ। बाहर के लोगों से नैन ज्यादा लड़ाती है। ऐसे ही लड़ाऊंगी, मेरे नैन मेरे किसी से भी लड़ा। इस बात से तुझे शर्म नहीं आई? शर्म मुझे आनी चाहिए। तेरे आने से पूरा घर बर्बाद है। बिल्कुल, मेरे आने से हुए, तेरे आने से तो आबाद हो गई पूरी जिंदगी। जिस दिन तू पैदा हुई थी उस दिन जीव जंतु घबराने लगे। जिस दिन तू पैदा हुआ था उस दिन तो बहुत बढ़िया हुआ था। आग बरसी थी उधर, वो मंदराए बरसी होंगी ऊपर से, है ना? जिस दिन तू पैदा हुआ था
बेवकूफ आदमी। अपमान करती है संत का। ओ संत है तू, घंटा संत है तू, घंटा संत है, घंटा वाला। हाँ, जो मंदिर में घंटा लटका रहता है उसे आओ कोई भी बजा जाओ, तू वो है। बदतमीजी। कुछ नहीं है। बदतमीजी मारूंगी, थप्पड़ चपेट मारूंगी ना, वहां जाके गिरेगा, उल्टे हाथ का और मारती हूँ मैं। और हाँ, मेरे बारे में अगर तूने गांव वालों से किसी से कुछ भी कहा तो मैं बता रही हूँ तेरी अकड़ से घुसेड़ दूंगी। है? हाँ, तेरे नाम की 60 चुड़ैल छोड़ूंगा आज। तू बिल्कुल छोड़, ले मेरे ऊपर छोड़ चुड़ैल। मैं सबसे बड़ी चुड़ैल, सबसे बड़ी जिंद में। तुम चुड़ैल तो क्यों, चुड़ैल को चुड़ैल से क्यों मिलवाना चाह रहा है? मैं तो रोज चुड़ैलों से ही मिलती हूँ। अरे ये कुछ ले, बस नहीं मानेगी तो बकवास कर रहा। और हाँ, अगर मेरे बारे में गांव वाले से कुछ कहना, कुटिया समीज मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगी। बता रही हूँ तुझे, या लुगाइयों के चक्कर में बैठा रहता है ना, पर लुगाई आती नहीं है एक भी। हाँ, तू चाहे कितना भी सिलाजी खा लियो, रहेगा औरत का औरत ही। अच्छा, तू मुझे ऐसा लग रहा है, तू चेक करा किसी डॉक्टर को। तू एक बार डॉक्टर को चेक करा ले, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लग रहा है तेरा दिमाग कोमा में चला गया, जब तो ये पफ बना के घूम रहा है। हाँ, से मुझे न डराइयो। हाँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मार, कितने फूक मारे, मार। हाँ, मार। अब देख क्या 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, ये तू खुद भुगतेगी। कुछ नहीं होगा। अरे राम, अरे बता लो गाँव वालों, बता रही हूँ, अंदर बैठ जा जाके। हमारे वरना बता रही हूँ तुझे, नीचे से तीली लगाऊंगी, ऊपर तक सुलगती हुई रॉकेट की तरह ऊपर तक उड़ जाएगा। नहीं मानेगी तो? हाँ, एक मुक्का मारूंगी ना खींच के। चल यहाँ से। नहीं यहाँ से। औरत है, चेक कर ले जाके इनसे खुद को। आज 22 चुड़ैल छोड़ूंगा इसके ऊपर। श्री कृष्ण गोविंद हनुमान। सुंदरी सुंदरी सुंदरी। बाबा प्रणाम। प्रणाम पुत्री प्रणाम, आयुष्मान भवा, सदा खुश। सुंदरी सुंदरी लगा रखा है। नहीं नहीं तो, अरे तुम सुंदरी नहीं हो। और देखो हमारे भारत की जो महिलाएं सब सुंदरी हैं। अच्छा बाबा, कैसे कैसे आए बताओ। हम ऐसे आए, हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। आपके इस गांव में भ्रमण करने के लिए आए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। हमने बहुत तपस्या पूजा की है पुत्री, हम कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है। अच्छा। समझ गई? हाँ समझ गई, ऐसे बाबा बहुत। हाँ। पुत्री वह क्या शक्तियां छोड़ रखे तेरे ऊपर हैं? शक्ति शक्ति। अब तेरे बारे में कुछ चीजें बताता हूं मैं अभी, रुक। बताओ। सुन पुत्री, तुझे तेरा पति लेने नहीं आता? बाबा बता, बता है कि नहीं? जी तो बिल्कुल हकीकत। तू बीमार रहती, बता है कि नहीं? हाँ बाबा, मैं बहुत तू अभी भी बीमार है, बता है कि नहीं? हाँ अभी भी बीमार हूँ मैं, 2-3 दिन से मुझे चक्कर से आ रहे हैं। बिल्कुल बात है, सच है। तेरे ऊपर किया कराया है किसी का? हाँ पुत्री, कराया हुआ है। तेरे ऊपर किया कराया है किसी का? बाबा मैं तो किसी से यहाँ पे कोई मतलब भी ना रखती और सबसे अच्छे से बोलती हूँ, मुझ पे कौन कराएगा? किसी ने तेरे गले की माला लेकर के उसे जो है शमशान घाट में जला दिया है पुत्री, और हांडी में रख के और जलाया है उसे। माला तो मेरे गले में ही है। नहीं, ऐसा होता है, कुछ चीजें होती हैं, या कोई चीज खो जाती है, कोई वस्त्र होते हैं या कुछ भी होता है, तो उनको लेकर के अगर कोई शमशान घाट में जाकर के जला दे। बाबा कुछ दिन पहले मेरी एक चैन खोई थी। बस देख ले, ये बात तो सही मैं तुझसे कह रहा हूँ। और सुन, वो कोई गैर नहीं, वो कोई खास घनिष्ठ है तेरा, इसी गांव में रहने वाला है। रहने वाला गांव? बिल्कुल है। अब तू उसके बारे में बाबा को नाम बताओ मुझे। जानना चाहती है? हाँ जानना चाहती हूँ। उसके लिए कुछ मुद्राएं लगेंगी पुत्री। मुद्राएं? कुछ भी लिया, जो तेरी दक्षिणा, जो तेरा मन करे। बाबा पहले मुझे बताओ। नहीं तभी बताऊंगा। पहले बताओ मेरे को, जब दूंगी मैं दक्षिणा। तू लेके आ पहले, जब तक नहीं लेके आएगी तब तक बताऊंगा नहीं। अच्छा रुको तो लेके आ रही हूँ। लेके आ जल्दी जा। बेटा तेरे ऊपर भी ना 22 चुड़ैल छुड़वाई मैंने। क्या क्या बोल के गई थी, लड़का हो या लड़की हो? अरे बाबा कौन थे बता रहे हो? मेरा पुत्र खड़ा हुआ है यहाँ पे। पुत्र? मेरे पास खुले तो है नहीं है। अरे ये 500 का नोट है। इससे कम तो देखता ही नहीं हूँ पुत्री मैं, इससे पहले मेरा दिमाग खुलता ही नहीं है। अच्छा चलो बताओ किसने करा? अब इसको पूछ। श्री राम कल्याण करें हनुमान। अब सुन, तेरे ऊपर जो है जिसने भी किया कराया है वो एक भारी सी औरत है तेरे गांव में रहने वाली, और उसको दूध वाले की लड़की से जानते हैं। नाक छोटी, आंख मोटी मोटी और होठ पतले पतले, और खूब भारी है। एक अगर पैर रख जाए जमीन पर जमीन हिल जाए। काली साड़ी पहनती है? अब ये नहीं मालूम काली और भूरी,
अब ये तू खुद ही अंदाजा लगा ले। मोटी लेडीज है बस। और जो तेरे मन में, जो तेरे दिमाग में अभी जो चल रहा है और जिसके प्रति चल रहा है वही है। अच्छा, बाने मेरे ऊपर करा रखा है। बिल्कुल। जब भी मैं कहूँगी इतने चक्कर क्यों लगाती है मेरे घर के। बिल्कुल। बाबा एक काम करो, बाका कुछ इलाज करो कि उल्टा मेरे पैसे उसके ऊपर हो जाए। इलाज उतनी जब ही होगा जब तुम उससे जाके झगड़ोगी, और जब तक उससे तुम्हारा बैर नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, और आज ही बताऊंगी मैं उसे। आज ही आज ही क्या, अभी उसके घर पे जाके अभी बताऊंगी बाबा। अभी चली जाइयो। हाँ। मैं जाता हूँ, जब तक अभी मैं कुंडी लगा के मैं थोड़ा भिक्षा मांग लूं। हाँ, ठीक है। हनुमान आशीर्वाद। अरे सुनती हो, बाहर निकल के आओ। हाँ हाँ, हाय हाय, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए कर दिया। बताओ कौन से जन्म का बैर निकाल लियो तुम मुझसे। मैं तो तुमसे तुम्हारी इतनी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, दीदी दीदी करके 24 घंटे, और तुम मेरे पे जी टोटका वोटका कर रही हो। है टोटका? और क्या। अरे तू पागल हो गई है। अभी एक हफ्ता पहले मेरी चैन खोई, वो चैन तुमने मतलब शमशान घाट में जाके मुर्दे के ऊपर डाल के मेरे पर टोटका कर आएंगे। तो मेरी हर समय तबीयत खराब रहती है, अब बर्बाद हो गई मैं। कौन सा बैर निकालो दीदी तुमने मेरे से, ये बताओ। किसने कही? किसने कही पहले मुझे ये अरे जिसने भी कही बिल्कुल सही कही। बता तो सही मुझे किसने कही। अरे आज एक बाबा आए, उनने कही। उन्हें कैसे पता मेरी चैन खो गई, ये बताओ। उन्हें कैसे पता मेरी चैन खो गई? जिस बाबा की तू बात कर रही है ना, उस बाबा से मेरी हो गई बहुत तगड़ी लड़ाई। और मेरे जो दरवाजे पे आया था वो ऐसा, वो तुम लोगों को ठगराया, मैंने लतेड़ मार के भगा दिया। तो अब वो तुम पे पागल मत हो जा, मैं तेरा बुरा क्यों सोचूंगी ये बता। मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। चलो मान लिया, मैंने मान लिया कि वो बाबा ने, पर मुझे ये बता दो उसने चैन की कैसे बता। से सबकी भिड़ा रहा है, देख मेरी और पन्ना लाल की भिड़ा दी, वो चाची है और उनकी वो ताई है उनकी भिड़ा दी, पूरे गाँव में लड़ाई करवा रहा है। अब बची तू, तो तेरी और मेरी कोई बात नहीं हुई थी, तो तेरी मेरी भी बढ़ा दी। अब तू उसकी बात पे कर क्यों यकीन रही है, मुझे एक बात समझ में ना आ रही। मैं भला क्यों तेरे ऊपर टोटका करवाऊंगी। एक बात बता, मैं ऐसी तुझे लगती हूँ? अच्छा तू अपने दिल से बता, अगर तू कह दे तो मैं मान लूँ। तुझे लग रही हो? लगती तो ना हो, यकीन तो मुझे भी ना हो रहा, पर उसने जब चैन वाली बात करी ना कि तुम्हारी तुक्का मारा था। अच्छा ये बता, तेरी चैन को खोए हुए कब कितने दिन हो गए, और फिर तेरी चैन फिर मिल भी तो गई थी बाद में। मिली तो हती। तो फिर एक बात बता, मैं कैसे मुर्दे के ऊपर फेंक आई? तुम सही कह रही हो दीदी। अब फिर दूसरी बात, वो लड़वाने की कोशिश कर रहा है, बची तू रह गई, बाकी पूरा गांव एक दूसरे से लड़ रहा है। उसकी याद हो तू कुटाई करवा मेरे संग मिलके सबके सब। उसका कुछ इंतजाम करो दीदी। मैं सच बता रही हूँ, ऐसा तोड़ो। आपस में इतनी लड़ाई हो जाती, हम गाँव के रहने वाले पास के। तो मैं कह रही बता, मैं क्यों तेरा बुरा चाहूंगी, तू पागल हो रही है। ऐसा सबक सिखाओ उसे कि दोबारा इस गाँव में नजर ना आए। चलो उसे सबक सिखाते हैं। आज उसकी ना खटिया ना खड़ी करूं। आज तो उसकी दो झांसी की रानी एक संग। किसके कहाँ जा रही है तू, किसकी सामत आ गई? बाबा की कबर और चिता दोनों को लगाने कबर और चिता दूंगी। और फिर उस बाबा की क्यों? वो बाबा ऐसा है कि पूरे गांव को लड़वा रहा है। तुम्हें और मुझे लड़वा दिया, अब इसके कान बढ़ दिए। मेरी मुझसे भी लड़ाई करवा दी उसने। तू सही कह रही है, मेरी 3-4 से लड़ाई करवा दी जब से वो इस गाँव में आया बाबा। तो फिर चलो चल रहे हैं फिर। चलो जल्दी चल चल चल। दाल बोल रही है, दाल चावल खाए थे आज मैं। हाँ चलो, पागल हो तुम ऐसा कर रहे हो। जल्दी आ। बाबा बगीची वाले, ऐसे नहीं आएगा, हराम पने वाला आदमी है। बाबा बगीची वाले। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर। हनुमान तो हम तुम्हारा बनाने आए। हाँ ये इस तरह हमें शुरू से ही पता है, क्यों ले आते हो? सही कह रही है वो। छेड़ दूंगी, बता रही हूँ। तो देख मुझसे मत बता रहा हूँ ये मैं कह रही मत। आज इसे पुल के ऊपर से गिर जा। अबे यार रुक जा, साले तक भागने नहीं दूंगा, चिंता मत कर। भाग। इससे क्या भिड़ाई? इससे क्या भिड़ाई? मैंने क्या भिड़ाई तुझसे बता? अच्छा भिड़ाई नहीं कि उसने शमशान घाट में तेरी चैन ले जाके और मुर्दे के ऊपर डाल दिया। मुर्दे के ऊपर आज भी चैन पड़ी हुई है सोने की। वो तो जलता तो नहीं सोना। इसे मार्केट में मैं ले चलो, मुझे मत ले जहाँ पे लेंगे घाट के मुर्दे पे इसे लटा दो। तुम तेरा हो गया रल्ली, तेरी तो चैन बताई। मुझसे क्या कह रहा था मालूम? मुझसे कह रहा था कि उस लड़की ने, तेरी कह रहा था बेटा, जो कह रहा था उस लड़की ने तेरे पैरों के नीचे की मिट्टी की चुटकी भर धूल लेके मुर्दे के शमशान में जाके आग लगा दी। तेरा बुरा करना चाह रही। कहीं से है? अब कहीं थी उसने किया ऐसा? लेके चलो इसे। शर्म नहीं है? शर्म तो ऐसे है, अब शर्म तो मैं अपनी छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दो सब। आ गया लाइन पे आ गया। मुझे माफ। क्यों माफ कर दे? बता तो सही।
देखो मैं बाल बच्ची वाला आदमी हूँ, फिर मेरे बच्चे वो तो हमारे ही बच्चे थे, मेरा तो छोड़ के चला गया मुझे। लेकिन ये बता तुमने ये हराम बना किया क्यों? मैं करना नहीं चाहता था तो? लेकिन मेरी 3 बीवियां हैं और 20-30 बच्चे हैं। बीवी? फिर दोबारा दाल चावल आ गई। 3 बीवी। 3 बीवी? 20-30 बच्चे। 20-30 बच्चे? मैं क्या करूं? तो बाबा ये बताओ, ये तुम्हारा अकेले का काम है या किसी और का भी काम है? अरे ये सब मिक्स होगा। नहीं इससे पूछ ले। नहीं पुत्री, बस कोई भी सब मिक्स वेज बनाई तो सारी सब्जियों को मिक्स करके नहीं पुत्री ऐसा बात नहीं है। ये बताओ, अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो। मुझे ये बताओ, हमने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? हाँ, इस लड़की ने तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? 500 दिए उसने, मैंने 80 दिए। तो ये बताओ, तो फिर इस लड़की की तुमने बुराई क्यों की हमसे? हमें ये बताओ। इसने मुझे जो है खरी खोटी सुनाई। अरे ये मुझसे प्यार से बोल देती बाबा चले जाओ, मैं चला जाता, लेकिन इसने मुझे नहीं जीने दिया। कुछ कह रही थी लल्ली? हाँ मैं तेरा। अरे मैं तुम कहो, मैं कहूँ? तुमने मुझे एक बात बताओ। अच्छा ये बताओ, थोड़ा मैं पूछ लूं, ये अनर्थ क्यों किया भाई? कौन क्या मारा था तेरा 20-30 बच्चे और 3 लोग रखने के लिए? नहीं पुत्री ऐसा है, मैं बताऊं तुझे कि मैंने ये जो शादी की थी ये मैंने कही थी एक लव मैरिज में, तो मुझे प्यार मैरिज ऐसा था। मैं जैसे हाँ मैं जैसे आश्रम पर रहता था पुत्र, तो वैसे मुझे कोई पसंद कर लेता था, या मुझे कोई स्त्री पसंद आ जाती थी तो मैं उसके साथ भावट डाल लेता। मैंने कहा चलो कोई बात छिन रहा हो तुम तो। नहीं ऐसी बात है। और तो और फिर एक और बात, इसका एक और कारण है बाबा रूप धारण करने का। मुझ पर 2-3 केस भी है। किस बारे में? कुछ मर्डर के, किसी को छेड़ दिया होगा। मर्डर तो केस ऐसा था, मैं बताऊं केस की। अब तुम सोच रहे होंगे कैसा केस? मर्डर कम, खून का दिक्कत हो रही है ना? मैं खून किया मैंने। एक हीरालाल सेठ थे, हीरालाल। अब वो हीरालाल सेठ जो थे उनको मार दिया किसी और ने। अच्छा वो खूब सारा सोना पहनते थे, खूब अंगूठी ज्वेलरी और खूब माला वाला खूब लाद के रखते थे। अब वो मार के उन्हें कोई रख गया मेरे आश्रम पे। अब आश्रम पे रख गया, मैंने सारा सोना उतार लिया उनका। अब वो नामोसी आ गई मुझ पर, मुझे क्या पता था ये पड़ जाएगी लूट मेरे ऊपर। तो ये बताओ इस गाँव में क्यों आए? फिर इस गाँव में क्यों मरने आए ये बताओ। मैंने सोचा 4थी शादी और हो जाएगी। लल्ली जाके सादे आज भावट डलवा दो जाके। नहीं पक्की परवाह। अरे मैंने देख रखी है, आजा कच्चा कट्टो गिलहरी, आजा नदी में